IMF का फिर डू मोर का मुतालबा, बिजली गैस की कीमतों में इजाफे का ख्वाहिशमंद। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा चाहता है। IMF ने मुतालबा किया कि बिजली महंगी करने के लिए नेपरा के फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाए, नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की पेश की शराइत पर अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला हरगिज बर्दाश्त नहीं। नून लीगी रुकने असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक कहती हैं, एक जमात पाकिस्तान की बका और सालमियत पर सियासत कर रही है। मुल्क को मौशी तौर पर मुस्तहकम करना हमारी तरजीह है। चाहते हैं पाकिस्तान आगे बढ़े, जान की परवाह नहीं, मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। बैरिस्टर अकील मलिक बोले, एक जमात ने वक्त के साथ हमेशा अपना बयानिया बदला। उनको एक पाकिस्तानी की हैसियत से सोचना चाहिए था। इस इकदाम से पहले शर्म से डूब मरना चाहिए था। दोनों कैन को बुलवाया और मैंने बुलवा कर कहा कि अगर आप किसी एक लीडर का नाम लेकर उनके वालिद साहब से मंसूब करके कोई नारेबाजी करेंगे तो फिर वो भी आकर कहेंगे किसी लीडर की बेटी का नाम लेकर कि उसके वालिद साहब के साथ ये मामलात हैं, उनकी बीवी का नाम लेकर कहेंगे कि उनके वालिद साहब के साथ ये मामलात हैं। तो हमें कोई ज़ाब्ता इखलाक बना लेना चाहिए कि जिसमें हम फैमिलीज़ को इस तरह से यहाँ पर सवाल करके उनके ऊपर इस तरह की गंदी नारेबाजी करके बिलो द बेल्ट गंदे नारे लगाकर एक दूसरे को इश्तियाल ना दिलवाएं। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई, स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। बोले, पार्लियामान की तौकीर और एहतराम सब पर लाजिम है, हमें एक साबता इखलाक बना लेना चाहिए। पहले इस ऐवान में नारेबाजी की जाती थी, लेकिन अब माँ बहन की गालियां दी जाती हैं जो काबिल कबूल नहीं। ऐवान को चलाना मेरी जिम्मेदारी है, किसी सूरत माहौल खराब नहीं होने दूंगा। हम गंदी जुबान इस्तेमाल करके एक दूसरे को इश्तियाल नहीं दिलाना चाहिए। एहतजाज सबका हक है, अब एहतजाज गलीज गालियों तक पहुंच चुका है। पहले हुल्लड़बाजी शोर शराबा था, अब बात गालम गलोच तक पहुंच गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इक़दामात नजर आ रहे हैं। अपोजिशन बस कर दें, मुल्क को आगे बढ़ने दें। सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी की सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज की तर्ज हुकूमत से नहीं लगता कि उनकी पहली हुकूमत है। वज़ीर आला ने हुल्लड़बाजी के बावजूद असम्बली में तवील तरीन तकरीर की। बिलाल यासीन बोले, वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात नजर आ रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट में 100 दिनों में 50% बेहतरी हुई। फलों में मुज़र सेहत केमिकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। बजट इस फॉर्म 47 की ने पास कराया, ये एक आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है कि ये इकोनॉमिक हिटमैन का बजट है। ये पाकिस्तान की अवाम पे कातिलाना हमला है। ये इकोनॉमिक इक्तिसादी दहशतगर्दी है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये बजट फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एडमिट किया है कि IMF का बजट है। बजट पाकिस्तानी अवाम पर हमला है, महंगाई का सैलाब आने वाला है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, फॉर्म 47 के वजीर आजम ने एतराफ़ किया कि ये IMF का बजट है। गवर्नमेंट के एक शख्स ने मेरी बात की तरदीद नहीं की। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। काश्तकारों की गंदुम नहीं उठाई गई, हुकूमत कह रही है गंदुम एक्सपोर्ट करेंगे। पीटीआई के दौर में यूनिट 70 रुपए था और अब 85 रुपए है। पूरे पंजाब की अदालतों में घूमना पड़ता है। इद्दत केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे।
बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 121वें मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात की तकसीम। लेफ्टिनेंट नवीद अहमद को मजमूई कारकर्दगी पर कायदे आजम गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मिडशिपमैन अब्दुल्ला वहीद ने एहसासी शमशीर। मिडशिपमैन आफ्ताब अहमद ने एकेडमी ड्रिक हासिल की। ऑफिसर कैडेट मोहम्मद हबीब को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी गोल्ड मेडल से नवाजा गया। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 121वें मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। बोले, ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले कैडेट्स और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान नेवल एकेडमी मयारी तरबियत फ्राहम कर रही है। कैडेट्स जदीद ट्रेंड से खुद को आरास्ता करें। उम्मीद है दोस्त ममालिक के कैडेट्स ताल्लुकात के फरोग के लिए किरदार अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफीर की मुलाकात। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में पाक चीन हम्मा मौसमी स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप का अयादा करते हुए अफ्रीकन ने वज़ीर आज़म के दौरा चीन के दौरान तय पाने वाले दो तरफा इत्तफाक राय को अमली जामा पहनाने के अज़्म का इजहार किया। इसहाक डार और चीनी सफीर का चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने और सी पैक को अपग्रेड करने के अज़्म का भी इजहार। समाजी कारकुन और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का एक बार फिर गजा में जंग बंदी का मुतालबा। कहा कि गजा में इस वक्त 6 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये नाकाबिल कबूल है कि गजा के मासूम बच्चे जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं और उनके खौफनाक हालात का सामना कर रहे हैं। मुसलसल बमबारी के डर में रहना बच्चों की जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती पर तबाहकुन असर डालता है। पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर इस गैर ज़रूरी तशद्दुद को बंद करने और गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा जारी रखना होगा। यकम जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 7.5 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9.8 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है।